हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय का सूक्ष्मावलोकन। अगर हमने ये याद कर लिया तो हमें जीवन परिचय याद करने में या जीवन परिचय लिखने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं। नाम है सूरदास। जन्म स्थान रुनकता या सीही। पिता का नाम रामदास। मृत्यु 1583 ईस्वी। मृत्यु स्थान परसौली। रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। गुरु वल्लभाचार्य। भाषा ब्रजभाषा। तो अगर हमने ये याद कर लिया तो हमें जीवन परिचय लिखने में कोई भी नहीं होगी, बल्कि ये याद होने से हमें जीवन परिचय लिखने में बहुत ही आसानी होगी। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में सीही गांव में हुआ था, परंतु कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सीही गांव में हुआ था, पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी के पिता गायक थे। सूरदास जी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। इसी कारण उन्हें मदन मोहन के नाम से भी जाना जाता था। सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म के समय से ही अंधे थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। शिक्षा। सूरदास जी के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था। सूरदास जी ने अपने गुरु के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। सूरदास जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, फारसी आदि। सूरदास जी को अनेक विषयों का ज्ञान था, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, फारसी आदि वो जानते थे। देखते हैं प्रमुख रचनाएं। सूरदास द्वारा रचित 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट है भाषा शैली। सूरदास के काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। सूरदास के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। सूरदास जी की भाषा शैली साहित्यिक ब्रजभाषा, तत्सम शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्दों, तद्भव शब्दों का एक सुंदर प्रयोग किया गया है। और उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार का सहज स्वाभाविक प्रयोग है। अब देखते हैं साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मनोहर वर्णन किया है
व अद्वितीय है। हिंदी में वत्सल वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही कहा गया है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वत्सल वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही कहा गया है। उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। सूरदास जी की मृत्यु। सूरदास जी की मृत्यु संवत 1662 विक्रमी 1580 ईस्वी को गोवर्धन के पास परसौली गांव में हुई थी। इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में परसौली गांव में हुई थी। हमने पढ़ा सूरदास जी का जीवन परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकन को टच करें, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।